कभी सोचा है कि कोई कैसे भरोसा कर ले कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के बारे में सच बता रही हैं? ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि पैसों की ये दुनिया कुछ छिपे हुए लेकिन बहुत जरूरी नियमों पर चलती है। आज हम इसी फाइनेंशियल ग्रामर के राज खोलेंगे जो हर चीज को भरोसे के लायक बनाती है। जरा सोच कर देखिए, अगर हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट अपने मनमाने तरीके से लिखने लगे तो क्या कोई भी निवेशक उन पर भरोसा कर पाएगा? नहीं, ये तो पूरी तरह से केओस हो जाएगा। बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक साझी वित्तीय भाषा की जरूरत महसूस हुई। और देखिए, यही है असली समस्या। बिना किसी कॉमन रूल सेट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ नंबर्स का एक ढेर है और कुछ नहीं। कंपनियों के बीच तुलना करना नामुमकिन हो जाता और निवेश करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता। तो इस फाइनेंशियल केओस का हल क्या है? जवाब है एक यूनिवर्सल रूल बुक में। एक ऐसा ढांचा जो पक्का करता है कि हर कोई एक ही भाषा में बात करे। चलिए इसे समझते हैं। इसे बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रामर समझ सकते हैं। GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि हर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक ही तरीके से लिखे और पढ़े, ताकि सब कुछ साफ साफ हो और तुलना करना मुमकिन हो। अच्छा, तो इस रूल बुक में आखिर है क्या? चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी चैप्टर्स पर एक नजर डालते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम इन कोर प्रिंसिपल्स को कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। समझने में आसानी हो, इसके लिए इन सिद्धांतों को एक खेल की तरह सोच सकते हैं। इन्हें हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, खेल के मैदान के नियम। दूसरा, खेलने का तरीका। और तीसरा, सच्ची खेल भावना। ये तरीका इन नियमों को याद रखने में मदद करेगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में मालिक और उसका बिजनेस 2 अलग अलग लोग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान का बटुआ उसके दोस्त के बटुए से एकदम अलग होता है। मालिक के निजी खर्चे और बिजनेस के खर्चे हमेशा अलग अलग रखे जाते हैं। इसी के साथ 2 और बुनियादी नियम जुड़ते हैं। पहला, मनी मेजरमेंट, मतलब हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का हिसाब रखते हैं जिन्हें पैसे में मापा जा सके। और दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड, जो तय करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस एक तय समय जैसे कि 1 साल के अंदर ही मापी जाएगी, ताकि तुलना करना आसान हो। अब आता है अकाउंटिंग का सबसे दिलचस्प, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल, दोहरा पहलू। ये बिल्कुल विज्ञान के नियम जैसा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसी वजह से ये समीकरण एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा, मतलब हमेशा, एक तराजू की तरह बैलेंस रहता है। हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। अगला सिद्धांत है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बस ये मानता है कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलने के लिए ही बनता है, बंद होने के लिए नहीं। तो इसी वजह से जब कोई कंपनी मान लीजिए 50,000 का कंप्यूटर खरीदती है, तो वो पूरी रकम एक ही साल के खर्चे में नहीं डाल देती, बल्कि उस लागत को 5 सालों में धीरे धीरे खर्चे के तौर पर दिखाती है। अगर ये अजम्पशन ना हो तो कंपनी को अपनी सारी संपत्ति कबाड़ के भाव पर दिखानी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही अलग कहानी होगी। अकाउंटिंग में टाइमिंग इज एवरीथिंग। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि आमदनी तब लिखो जब वो कमा ली गई हो, ना कि तब जब पैसा हाथ में आए। और इसी से जुड़ा है मैचिंग प्रिंसिपल। ये कहता है कि उस आमदनी को कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए उन्हें भी उसी साल में लिखो, तभी तो मुनाफे की असली तस्वीर सामने आएगी, है ना? अब है लागत अवधारणा या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल है। किसी भी एसेट को उसकी ओरिजिनल खरीद कीमत पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। बस आज बाजार में उसकी कीमत क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है। खरीद की कीमत को रसीद से वेरीफाई करना आसान है। और अब बात करते हैं खेल की भावना की, जिसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म या विवेक का सिद्धांत। इसका सीधा साधा मतलब है प्ले इट सेफ। मतलब अगर कोई नुकसान होने की आशंका है तो उसे तुरंत लिख लो, लेकिन फायदे को तब तक मत लिखो जब तक वो सच में हाथ ना आ जाए। ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि खेल फेयर हो। कंसिस्टेंसी मतलब बार बार नियम मत बदलो ताकि साल दर साल तुलना हो सके। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कुछ भी जरूरी छुपाओ मत। मटेरियलिटी कहती है कि सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो सच में फर्क डालती हैं। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सारी जानकारी सबूतों पर आधारित हो, किसी की मर्जी पर नहीं। तो हमने नियम भी समझ लिए और खेल की भावना भी, लेकिन ये सब असल में प्रैक्टिस में कैसे आते हैं? चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स रियल अकाउंटिंग सिस्टम्स को कैसे शेप देते हैं। याद है दोहरा पहलू वाला सिद्धांत? ये देखिए उसका कमाल। उसी सिद्धांत से जन्म होता है डबल एंट्री सिस्टम का। यही वो सिस्टम है जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है।
हर ट्रांजैक्शन के दो असर होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और इसी से वही खाता हमेशा बैलेंस्ड रहता है। इसके सामने सिंगल एंट्री सिस्टम तो सच कहें तो अधूरा और भरोसे के लायक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मैचिंग प्रिंसिपल हमें ले जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। इसका मतलब है कि इनकम और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होते हैं जब ट्रांजैक्शन होता है, न कि तब जब कैश का लेन देन हो। ये कैश बेसिस से बहुत अलग है और बिजनेस की परफॉर्मेंस की ज्यादा सच्ची और साफ तस्वीर दिखाता है। और हाँ, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये सारे सिद्धांत बाकायदा ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं। भारत में इन्हें ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं जारी करती हैं। मतलब ये अब सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि नियम कानून हैं जिन्हें हर कंपनी को मानना ही पड़ता है। तो हमने इतने सारे नियम और सिद्धांत देख लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है इन नियमों से? फर्क ये पड़ता है कि यही नियम कच्चे बिखरे हुए आंकड़ों को एक पावरफुल यूनिवर्सल लैंग्वेज में बदल देते हैं। एक ऐसी भाषा जिस पर भरोसा करके निवेशक, बैंक, सरकारें सब बड़े बड़े आर्थिक फैसले लेते हैं। सच तो ये है कि इन नियमों के बिना हमारी मॉडर्न इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। इसका एक बहुत अच्छा मॉडर्न एग्जाम्पल है GST। GST का पूरा ढांचा इन्हीं अकाउंटिंग रूल्स पर खड़ा है। कब CGST और SGST लगेगा, कब IGST लगेगा, ये सब पहले से तय है, कंसिस्टेंट है और नियमों पर आधारित है। ये कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी जैसे सिद्धांतों का एक जीता जागता सबूत है। ये पक्का करता है कि टैक्स सिस्टम सबके लिए एक जैसा हो। तो आखिर में बात इन 3 शब्दों पर आकर टिकती है: रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। यानी ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भरोसे के लायक हो, जिसकी दूसरों से तुलना की जा सके और जो साल दर साल एक जैसी रहे। यही है अकाउंटिंग के इन सारे नियमों का निचोड़। तो ये नियम दशकों से बिजनेस की भाषा को भरोसेमंद बनाए हुए हैं, ये तो साफ है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया एक नया सवाल खड़ा करती है। जहां क्रिप्टो करेंसीज, NFTs और ब्लॉकचेन जैसी चीजें हैं, वहां क्या होगा? क्या ये पुराने नियम भविष्य के लिए काफी हैं, या फिर इस भाषा को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हमें एक पूरी तरह नई रूल बुक लिखनी पड़ेगी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में अकाउंटिंग की दुनिया की दिशा तय करे।